So next question is y equals to 2 by 3x plus 1 upon 3. Check the point 7, 5 is a solution of the linear equation, solution of this linear equation. मीन्स एक पॉइंट दिया हुआ है 7 and 5, जो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो हमें चेक करना है. उसको हम इक्वेशन में पुट करके तो चेक कर ही सकते हैं. LHS एंड इक्वल टू RHS आना चाहिए. इसको थ्रू ग्राफ करना है. ठीक है, थ्रू ग्राफ करने के लिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए वेरी सिंपल, हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3. सेम पैटर्न, x और y की, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम y फाइंड आउट करेंगे. पुट x इक्वल्स टू 2, फाइन. y इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में हम x की प्लेस पे 2 रख रहे हैं. इसको हम थोड़ी सिंप्लीफाई कर लें. 2 बाई 3 2x प्लस 1 बाई 3. इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं. यस, इसका एलसीएम लेके हमने ऐसे लिख दिया. इसमें हमने x की प्लेस पे क्या पुट किया है 2, x की प्लेस में -2 पुट करते हैं अपॉन 3. इसका पर्पस है -3/3 विच इज इक्वल टू -1. दोस्तों मैंने पहले 2 लिया, बट जैसे ही मैंने 2 पुट किया मैंने यहाँ देखा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा. 5 और 3 कैंसिल नहीं हो सकते, डेसिमल में वैल्यूज आएंगी. एंड एज आई टोल्ड यू वी प्रिफर राउंड नंबर्स, मीन्स हम डेसिमल के या फ्रैक्शन वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए कन्वीनियंट नहीं मानते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया. सो -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 एंड 3 3 अब कैंसिल हो गए, तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया है. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट a. क्या आया है हमारे पास, -2 पुट करने पे -1 आया. दूसरा पॉइंट निकालेंगे. पुट x इक्वल्स टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में. y इक्वल्स टू, आवर इक्वेशन इज 2x plus 1 upon 3. In place of x I have put 1. ये आया है 3/3 and after cancellation it is 1. तो हमारे पास b कोऑर्डिनेट भी आ गया है. जब हमने x1 पुट किया देन y भी हमारे पास 1 आया है. और एक कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, एक हमें पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है. पुट x इक्वल्स टू 4. जब हम इसमें x इक्वल्स टू 4 रखेंगे देन y इक्वल्स टू मीन्स 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 3 एंड आफ्टर कैंसिलेशन इट इज 3. मीन्स c पॉइंट भी आ गया हमें पास. व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 4 देन वी गॉट y इक्वल्स टू 3. सो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, a, b एंड c. अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं. सो इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. अगर इसको हम बार के फॉर्म में लिख लें तो भी और अच्छा रहेगा. x y when x इक्वल टू -2 y इक्वल्स टू -1 1 and 1 and थर्ड इज 4 and 3. इसमें 3 हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि एक कोऑर्डिनेट उन्होंने ऑलरेडी दिया है जो हम देखेंगे इस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, एक्सेस बनाएंगे, ओरिजिन बनाएंगे. दिस इज आवर ओरिजिन. नंबरिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे. दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज -x, दिस इज y,
जिसको हम y डैश बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सिचुएशन के हिसाब से हम एक्सटेंड कर लेंगे। 6 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इनको नेमिंग देंगे 1 2 3 4 5। आई थिंक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट इज 7 5। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ 5 6 एंड 7, ठीक है। एंड -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब हम प्लॉटिंग करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज -2 एंड -1। फ्रेंड्स ये ओरिजिन है 0, दिस इज -2 एंड दिस इज -1। इसको अगर हम मिलाएं तो एक पॉइंट मिल गया हमें -2 -1, उसको हमने लेबलिंग करी थी A से। सेकेंड पॉइंट इज 1 1, दिस इज 1 दिस इज 1, सो दिस इज आवर B पॉइंट 1 1। थर्ड इज 4 and 3, 4 x is 4 and y is 3। अगेन एक्सटेंड करेंगे, दिस इज आवर C पॉइंट 4 and 3। अब हम लाइन प्रिपेयर करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उनको ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हमसे इसलिए हो सकता है बिकॉज हम अंदाज से बना रहे हैं, बट आप जब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये हमारी लाइन है, 7 को अगर हम एक्सटेंड करें एंड 7 एंड पॉइंट क्या दिया है 5, तो ये 5 पे जरूर जाके मिलेगा 7 and 5 और वो लाइन पर आ रहा है, मीन्स 7 and 5 is the solution of this equation, और we can say 7 and 5 lies on the line। ये हमारी लाइन कौन सी है L, ठीक है। सो द पर्पस दे वांट टू से कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो अगर उस पर लाई कर रहा है लाइन पे तो वो डेफिनेटली सोल्यूशन होगा, और अगर वो सोल्यूशन है तो वो डेफिनेटली लाई करेगा। वाइस वर्सा केस होगा, दोनों केस में बात का मतलब एक ही है। थोड़ा सा ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आ पाए, बट व्हेन यू विल प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर देन इट विल एक्यूरेट लाइन बनेगी L, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, find 4 different solution of linear equation। इक्वेशन जो दी है x + 2y = 6। क्वेश्चन सिंपल है, हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालना है। दे हैव नॉट मेंशन प्लॉट ऑन ग्राफ और ड्रॉ ऑन ग्राफ, तो हमें यहाँ पर ग्राफ की जरूरत नहीं है, केवल हमें पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट्स निकालेंगे। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, और जो हमारा सिंपल तरीका है, पहले हम x0 और एक बार y0 रख के देखेंगे, उससे हमारी सिंपल वैल्यूज आ जाती हैं। जब हम इस इक्वेशन में x0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। मीन्स व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x = 0, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 3। फिर से करेंगे सेकेंड
y इक्वल टू 0 रखेंगे, y जब 0 रखेंगे तो x प्लस इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट 0, सो x इक्वल टू 6। तो हमारा b कोऑर्डिनेट आया 6 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 6 0। अभी हम और बहुत सारे निकाल सकते हैं बट हमें केवल 4 कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम 2 और निकालेंगे। ठीक है, a आ गया है, b आ गया है। अभी हम तीसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वैसे तो हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लाइक आई एम पुटिंग x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 2y equals to 6 minus 2 means 4, 2y equals to 4 means y equals to 4 upon 2, कैंसिल आउट हो गए एंड 2 आया, मतलब हमारा c कोऑर्डिनेट जो आया 2, 2। When we substitute x equals to 2 then we got y equals to 2, तो थर्ड कोऑर्डिनेट जो है हमारा 2, 2। फोर्थ निकालेंगे, लाइक अब हमने x रखा था, अब हम y रख के देख लेते हैं 1, सो x इज नथिंग, y इज 2, हमने y की प्लेस पे क्या रखा है 1 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 मीन्स 4, तो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट जो आया है 4, 1। आंसर हमारा होगा 0, 3, 6, 0, 2, 2 एंड 4, 1। इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है। सिंपल दे सेड फाइंड 4 कोऑर्डिनेट्स। हाउ टू फाइंड 4 कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट वैल्यूज रख के हमने x की और y निकाल लिया, या y की डिफरेंट रख के x निकाल लिया। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लाइक which one of the following is true and why, which one the following option is true and why। दोस्तों ये हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों को जल्दी एंड बहुत सारा समझ में आ जाए इसलिए सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी हमने पढ़ी बट व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस थ्योरी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, और 3 ऑप्शन दिए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, second is only 2 solution and third is infinite many solution। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। सबसे पहले हम देखेंगे कितने वेरिएबल हैं इसमें, 2। अगर ये 1 वेरिएबल इक्वेशन होती तो हमारा आंसर होता यूनिक सॉल्यूशन और वो ट्रू होता, बिकॉज हम रीजन क्या देते, बिकॉज इक्वेशन हैज 1 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज ऑलवेज 1 एंड ओनली 1 और यूनिक सॉल्यूशन। बट यहाँ पर ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है नहीं, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन। 2 वेरिएबल जब है, हम एक वेरिएबल की जब डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y की भी हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, या हम y की डिफरेंट रखेंगे तो हमें x की डिफरेंट मिलेगी। मीन्स इन ईच केस व्हेन वी विल पुट डिफरेंट x we will get different y, or we will put different y, then we will get the value x। ठीक है, मीन्स 2 सॉल्यूशन तो आएंगे ही नहीं, बहुत सारे आ जाएंगे। जब हम x की अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं then we will get different of y।
मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम जाते हैं थर्ड वे। सो एज आई टोल्ड यू, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। रीजन सेम है कि जब हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y की डिफरेंट आएगी, या y की डिफरेंट रखेंगे तो x की आएगी। सो थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। एंड हाउ यू विल जस्टिफाई दिस ऑप्शन? बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और सो मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सो इन दिस केस योर आंसर विल बी ऑप्शन 3 एंड वाई आपको मैंने बता दिया है। इसको आप नोट डाउन कर लें। एक बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है जो करने में हमें मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इक्वेशन from the choices given below for each graph. दो ग्राफ दिए हुए हैं, y dash, this is our origin, graph is passing through origin से पास हो रहा है। ये लाइन दी है, इस पे 2 पॉइंट दिए हैं उन्होंने, -1 एंड 1। इसको कलर कर देते हैं, -1 एंड 1। एक पॉइंट ये दिया है, एक दिया है 1 एंड -1। ये 2 पॉइंट को मिला क्या है, ये पॉइंट दिया उन्होंने 1 एंड -1। ग्राफ उन्होंने खुद दिया हुआ है। सेकंड उन्होंने दिया है एक लाइन दी है, ऐसे पास हो रही है। लाइन जो पास हो रही है 0 2 एंड ये पॉइंट जो है 2 0। देखिए दोस्तों, 2 ग्राफ उन्होंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो उस लाइन पे से पास हो रहे हैं। हमें अब कुछ लाइंस दिए हैं और हमें ये पता करना है कि ये लाइन कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन जो दिए हैं लाइंस के लिए 2 पार्ट में दिए हैं। पहला पार्ट जो है उसमें 4 लाइन दी हुई है, y = x, x + y = 0। थर्ड दिया है y = 2x। फोर्थ दिया है 2 + 3y = 7x। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, y = x + 2। सेकेंड, यहाँ सेकेंड ले लेते हैं, यहाँ थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड इज y = x - 2। थर्ड इज y = -x + 2 एंड फोर्थ इज x + 2y = 6। 2 ग्राफ के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। हमारे पास पॉइंट्स हैं, हमको सब्स्टिट्यूट कर करके देखना है कि कौन सी लाइन उसके लिए परफेक्ट है। पॉइंट्स जब लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब उसका सॉल्यूशन होंगे, ये कंफर्म। ठीक है, सो पहला पार्ट हम देखते हैं, y = x। वैल्यूज हमारे पास है। अगर हम y की ये वाले इनको कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं हम a एंड b। सिमिलरली इसमें भी हम नाम दे देते हैं a एंड b।
सपोज हम ए कोऑर्डिनेट लेके इसमें पुट करते हैं। ए कोऑर्डिनेट क्या है? -1 एंड 1। एक्स कोई भी वैल्यू रखते हैं। -1 अगर हमने एक्स की प्लेस पे रखा तो y क्या आ रहा है? -1, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। y इक्वल्स टू x है, यहाँ पर 1 एंड -1 आ रहा है। y की वैल्यू है 1 और -1, जो नॉट इक्वल होते हैं इक्वल कभी नहीं होते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ये लाइन जो है वो प्रूफ नहीं हो रही है। ठीक है, ये लाइन नहीं सेटिस्फाइड कर रही है। दूसरी लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अगेन वही वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास -1, y की वैल्यू है 1, माइनस एंड 1 और 1 मिलके 0 हो गए, सॉरी 0 हो गए, तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मीन्स -1 1 कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी ये लाइन ये वाले पॉइंट से सेटिस्फाइड हो रही है। अब अगर हो रही है तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी रख के देखेंगे, 1 एंड -1। अभी ए रखा था हमने, ए कोऑर्डिनेट रखा था -1 1। अब हम इसी इक्वेशन में बी कोऑर्डिनेट रख रहे हैं 1 -1। एक्स की प्लेस पे 1, वाई की प्लेस पे -1 -1 मीन्स 0 इक्वल टू 0। देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये हमारी जो लाइन है ये कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अभी हम और दो कोऑर्डिनेट दिए उनको भी रख के देखेंगे, और दो लाइंस दिए उनको भी रख के देखेंगे। थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू 2x। ए कोऑर्डिनेट रखते हैं -1 1। ये हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं। y की प्लेस पे हमने क्या रखा? 1, x की प्लेस पे हमने रखा -1। 1 इक्वल्स टू -2 कभी नहीं होगा, मतलब ये लाइन सेटिस्फाइड नहीं हो रही इन पॉइंट्स से, या ये पॉइंट इस लाइन पर लाए नहीं कर रहे हैं। फोर्थ लेंगे, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। पॉइंट हमारे पास है -1 1, इसको पुट करेंगे 2 प्लस 3 7 माइनस, दोनों वैल्यूज हमने डाल दी, x की भी डाल दी, y की भी डाल दी। ये आया 5, ये आया -7। ये कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब a एंड b पॉइंट जो हैं इन चार ऑप्शन में से केवल इस पर लाई कर रहे हैं। सो आवर आंसर विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। करेक्ट द चूज द करेक्ट इक्वेशन। तो व्हाट वी विल चूज? इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आप सेकेंड ग्राफ को देखें। सेकेंड ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 एंड 2 0। पहली इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 2। कोऑर्डिनेट पहला रख के देखते हैं, a, y की वैल्यू है 0, मैं यहां लिख देती हूं। a कोऑर्डिनेट है 0 2, 2 इक्वल्स टू फाइन, तो 2 इक्वल्स टू 2। ये सेटिस्फाइड हो गया है। जब ये सेटिस्फाइड हो गया है तो हम दूसरा कोऑर्डिनेट भी रख के देखेंगे, 2 एंड 0। नाउ वी विल पुट सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट जब हम पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x2, बट ये आया 0 इज नॉट इक्वल्स टू 4। सो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाइड हो गया, बट सेकेंड नहीं हो रहा है। मीन्स फर्स्ट लाइन पे लाई कर रहा है और सेकेंड लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, मीन ये आंसर नहीं है, तो फर्स्ट हमारा नहीं होगा। अब हम सेकेंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ चेक करेंगे, बट मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पुट करके देखेंगे। व्हाट इज आवर सेकेंड ऑप्शन? y इक्वल्स टू x माइनस 2। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? हमारे पास दो कोऑर्डिनेट थे, a था, b था। a था आई थिंक 0 2 एंड b was 2 0। फर्स्ट रखें 2 इक्वल्स टू
0 माइनस 2, y की प्लेस पे यहाँ 2 है एंड x की प्लेस पे 0. 2 इज नेवर इक्वल टू -2. मतलब हमारा सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है. अब हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग. y इक्वल्स टू -x प्लस 2. अगेन वैल्यू रखेंगे. y की हमारे पास 2 है, x इज 0 प्लस 2, 2 इक्वल्स टू 2. ये राइट है. एक कोऑर्डिनेट हमारा सेटिस्फाइड हो गया है. अब जब एक हो गया है तो हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट भी रख के देखना पड़ेगा b. ये हमने क्या पुट किया था, पुट a कोऑर्डिनेट. नाउ टर्न सेकेंड कोऑर्डिनेट की. अभी हम इसमें रखेंगे तो इन प्लेस ऑफ y 0, इन प्लेस ऑफ x 2. देखिए ये भी आ गया 0 इक्वल्स टू 0. मीन्स आपका ये ऑप्शन वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. चूज द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. इस वाले पार्ट में थर्ड पार्ट जो है वो लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन बच गया है, उसको भी चेक करेंगे. फोर्थ ऑप्शन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. पहले ए कोऑर्डिनेट रख के देखेंगे. देखिए ए से सेटिस्फाइड होता है, LHS और RHS इक्वल आते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड. x इज 0, y इज 2, आया 4. ये 4 जो है 6 के कभी इक्वल नहीं होगा. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हमने 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखा. उसके बाद हमने देखा कुछ पॉइंट्स जो उस पर लाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लाइन पर लाई कर रहे हैं. तो हमने कंक्लूजन निकाला कि दोज पॉइंट्स हु लाइज ऑन द लाइन, वट एवर लाइन, then they are the solution of this equation or they are the points of this equation. लाइन के कुछ आजू बाजू के बाहर के पॉइंट्स हमने लिए जो उस लाइन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे. मीन्स जो लाइन के बाहर हैं, दोज हु आर नॉट लाइंग ऑन द लाइन आर नॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन और नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन. इसके बाद हमने कुछ छोटे ए बी कुछ वैल्यू मिसिंग दे दी थी, हमने वो फाइंड की. एंड उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए. उसमें वो ऑप्शन सही है कि नहीं वो हमने केवल टिक नहीं किए, व्हाई दे आर राइट और रॉन्ग वी स्टडीड इन दिस क्वेश्चंस. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा एंड सिंपल सा था. देयर वर 2 ग्राफ्स एंड ग्राफ पे पॉइंट्स दिए हुए थे. उन पॉइंट्स के हिसाब से हमें पता करना था कि वो कौन सी लाइन है. फर्स्ट ऑप्शन में हमारी ये वाली लाइन आई एंड सेकेंड ऑप्शन में हमारी ये वाली लाइन. मीन्स हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन किए, डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी. सो नाउ आई होप you got my point. What are the linear equation and what is the linear equation in one variable? Means जब linear equation one variable में होती है तो उसका केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन आता है. एंड जब linear equation in 2 variables होती है तब उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं और उतने ही सॉल्यूशन नहीं भी आ सकते हैं. मीन्स पॉसिबिलिटीज जितनी पॉजिटिव हैं उतनी ही उल्टी भी होगी. So this is all about linear equation in 2 variables. Fine. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं. अभी हमने एक ग्राफ पर एक ही लाइन प्लॉट करी. Means we have plot only one straight line on one graph. Now we will plot 2 straight line on one graph. The question is, on graph paper two straight lines which represent equation
2x minus y equals to 3 and 3x plus 2y equals to 1. Find point of intersections also. Point of intersection of these two straight lines also. ठीक है, क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि विल प्लॉट टू लाइंस और वो लाइंस शायद इंटरसेक्ट होंगी जब भी उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, सो विल प्लॉट अ ग्राफ. उसके लिए हम सबसे पहले वैल्यूज फाइंड करेंगे. दो इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड दूसरी हम सॉल्व करेंगे. पहले हम x लेते हैं. सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 ट्राई करते हैं. देन टू जीरो ज़ा 0, सो y इक्वल्स टू -3 मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा आया 0 -3. सेकेंड निकालेंगे x इक्वल्स टू 2. ये राउंड फिगर लेने के लिए ऐसे नंबर्स ले रहे हैं, बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. फोर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 मीन्स y इक्वल्स टू 1. सो हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट भी आ गया. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 देन वी गॉट y इक्वल्स टू 1. दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, a और b. एक और निकालते हैं, एटलीस्ट 3 हम फाइंड आउट करेंगे. पुट x इक्वल्स टू 1 देन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x equals to 1 then 2 minus y equals to 3 then y equals to -1. So our third coordinate is what we substitute x equals to 1 then y -1. सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की, देन वी विल सॉल्व सेकेंड इक्वेशन. 3 कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट इक्वेशन के आ चुके हैं. 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1. फ्रेंड्स सिंपली 0 तो पुट हम करके देखते ही हैं, बट 0 जब इसमें पुट करेंगे तो x की या y की फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है जो सूटेबल नहीं है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो हम दूसरी वैल्यूज लेंगे. पुट x इक्वल्स टू -1. x इक्वल्स टू -1 जब हमने रखा, -3 plus 2y equals to 1 then 2y equals to 4, y equals to 4/2 which is 2. इस लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1 2. सेकेंड रखेंगे x equals to 3 then 3 plus 2y equals to 1, 6 plus 2y equals to 1, 3 3s are 9, then 2y equals to -8, so y equals to -4. b कोऑर्डिनेट आ गया है हमारे पास. जब हमने x3 पुट किया है तो y हमारे पास -4 आया. मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें 0 रखेंगे तो सही वैल्यू नहीं मिल रही है. हम रख के देखें, 3 x की प्लेस पे हमने 0 रखा. हालांकि दिस इज करेक्ट बट वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ रही है. 2y इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू हाफ और 0.5.
इसके लिए फिर हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। दिस इज x इक्वल टू 0। इस पार्ट को मैंने अवॉइड क्यों किया, आपको रीज़न क्लियर आया कि डेसिमल में वैल्यू मिल रही थी, तो हमें फिर ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। थर्ड वैल्यू निकालते हैं। थर्ड वैल्यू हम x इक्वल टू 1 रख रहे हैं। पुट x इक्वल टू 1, देन 3 plus 2y equals to 1. 2y equals to 1 minus 3 means minus 2. Then y equals to minus 2 by 2 which is equal to minus 1. So हमें c कोऑर्डिनेट में मिल गया है which is x 1 and y minus 1. दोनों स्ट्रेट लाइन के 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं. This is 1, this is 2 and this is 3. Similarly सेकेंड इक्वेशन के भी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, 1, 2 एंड 3. इसके लिए अब हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे. चलिए, हमारे पास x फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं. अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. This is origin, x axis, x dash, y, y dash. अभी नंबरिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, sorry, 1, 2, 3, 4. Similarly, -1, -2, -3, so on. यहाँ भी वैसे ही होगा. And so, now we will plot the graph. First coordinate is 0, -3. This is 0, this is -3. इसको हम नेमिंग कर दें. A 0 -3. Second is 2, 1. 2 and 1. This point is 2, 1. Third point is 1, -1. This is our 1, this is our -1. C नाम दे दें इसे. को ज्वाइन करें तो लाइन ज्वाइन होना चाहिए. इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ. This is our line L which is 2x minus y equals to 3. Now we will make second line. Second line is -1, 2, -1 and 2. अभी हम A1 कर दें क्योंकि हम ABC ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. तो सेकेंड लाइन के लिए हम A1, A2, A1, B1, C1 ऐसे यूज करेंगे. ठीक है. सो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है. -1, 2, देन 3, -4. दिस इज आवर 3 एंड -4. इसको हम B1 कर देते हैं. 3, -4. थर्ड इज 1, -1. ये तो सेम पॉइंट आया है. 1, -1 मीन्स यही पॉइंट हुआ. मीन्स आर C1 इज ऑल्सो 1, -1. इनको ज्वाइन करें तो एक लाइन ड्रॉ होना चाहिए. वी कैन ज्वाइन.
सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर L1, एक लाइन थी हमारी L, दूसरी लाइन हमारी बनी L1. L is 2x minus y equals to 3 and L1 is 3x plus 2y equals to 1. ठीक है, ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, वो पॉइंट ये है. सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 1 and -1. Means we can write in this question the point of intersection is the point of two straight line which one? 2x minus y equals to 3 and 3x plus 2y equals to 1. The point of two straight lines intersection is 1 minus 1. मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया है वो पॉइंट है 1 and -1. मतलब ये कॉमन सॉल्यूशन है. 1 - 1 जब हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो भी वो सेटिस्फाइड करेगा एंड 1 - 1 हम जब सेकेंड लाइन में रखेंगे तो भी वो सेटिस्फाइड करेगा. तो इट शोज कि दो लाइन का भी कोई एक कॉमन पॉइंट हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव इंटरसेक्शन पॉइंट 1 and -1.